सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। न्यास के बाद गृहस्थ में प्रवेश करना ठीक नहीं, अपराध होता है, मर्यादा भंग होती है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी को मैं वरदान दे चुका हूं और ये सब संयोग भगवान ने किया है, क्योंकि मैं बिना ही जाने वरदान मुख से अचानक निकल गया पुत्रवती भाव, और तुमने भी झूठ बोल करके संन्यास ले लिया। इसका अर्थ है इस बहाने से तुम्हारा भी 12 साल का व्रत हो गया नियम संयम का, और तुम्हारी पत्नी की भी तपस्या 12 साल की हो गई। दोनों ने 12 साल तपस्या की है, क्योंकि दिव्य आत्मा का जन्म होना है ऐसे तपस्वियों के यहाँ, इसलिए संयोग बना है। और भी तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए तुमको अपने भी बलिदान अपने आप को भी करना पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं, प्रभु के विधान से सब कुछ हो रहा है। बस जो भी तुम अब तक सीखा है, बस अपने मर्यादाओं पे रहो कायम, होगा जो होना होगा, घबराना नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अनादि काल से जन्म मन के चक्कर में भटक रहे थे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, लेकिन बड़ी कठिन कठोर तुम्हारी परीक्षा होने वाली। अब आप जाओ, गृहस्थ धर्म का पालन करो। लेकिन भूमिका पहले से तैयार हो चुकी थी, घबराना क्या, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। मानो ठाकुर जी ने स्वामी रामानंदाचार्य जी को पूरी बात इशारा कर दिया, और इन्होंने पूरी बात बता दी कि बिल्कुल धैर्य पूर्वक प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना, चित्त को मैला नहीं होने देना, चाहे प्राणों की भी आहुति क्यों ना देनी पड़ जाए, शास्त्र की मर्यादा को सदा निभाना। बस मिल गया इशारा, हो गए तैयार। पत्नी के संग बेमन से गुरु की आज्ञा है, इसलिए अपने सास ससुर पत्नी को लेकर के वापिस आलंदी अपने ससुराल पहुंचे। भेष वही संतों वाला, सब कुछ नियम वही, बस एक चीज ऐड होगी, क्या, गृहस्थ धर्म का पालन का। तो जब आलिंदी आए इस रूप में, तो लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पहले दिन से ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया। पूरी जानकारी जब लगी, तो कोई तो विठल पंथ को लगे गालियां देने, उनका तिरस्कार लगे करने, तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं, संन्यास ले लिया फिर गृहस्थी बने, उतर गया नशा, शमशानी वैराग्य था ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। गए थे क्यों, पहले तो नौजवान पत्नी को छोड़ के जाना नहीं था, और जब चले गए तो फिर आना नहीं था। जाना तुम्हारा बुरा था और आना उससे भी बुरा है। एक ने कहा तुम्हारी माँ ने खत्म कर लिया, कहते बड़ा बुरा हुआ। एक ने कहा थोड़ी दिन बाद का तुम्हारी माँ ने खत्म को छोड़ दिया, कहते हैं उससे भी बुरा हुआ। पहली बात तो अपराध किया माँ ने, बुरा हुआ, अपराध किया है, और दूसरा फिर छोड़ भी दिया है, ये उससे भी बड़ा अपराध हुआ। तो पहली बात तो कि नौजवान पत्नी को छोड़ के सन्यासी बने, यही तुमने अपराध किया। जब तक संतान न हो जाए तब तक पत्नी को, ऐसे युवा पत्नी को बेसहारा छोड़ के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो कलंकनी हो गई, यदि उसका मन डोल गया, तो उसको जो अपराध पड़ेगा उतनी अपराध उस सन्यासी को ही पड़ेगा जो अपनी पत्नी को छोड़ के आया है। पहली बात तुमने अपराध किया है, छोड़ करके पत्नी सन्यास ले लिया। अब उससे भी बड़ा अपराध तुमने कर दिया, अब तो तुम्हारा मुंह भी देखने लायक नहीं रहा, इंद्रायणी में डूब के मर जा, इतना अपमान किया। और कोई महिलाएं, जो महिलाएं थी वो कसूर दोष दे रही हैं। रुक्मिणी बाई को बड़ी भक्तनी बनती थी, संसार के विषयों में फंसा दिया पति के सन्यासी को। ये तो बेचारा विरागी त्यागी था, ले आई वहां से सन्यासी पति को, उनको लगे गालियां देने।
और जो अधिक ज्ञानी विद्वान थे वो स्वामी रामानंदाचार्य जी को बुरा लगे, बोलते बिना सोचे समझे संन्यास दे दिया और फिर कह दिया कि जाओ गृहस्थी बन जाओ। तो कुछ लोग स्वामी रामानंदाचार्य जी को भला बुरा कहने लगे, कुछ महिलाएं रुक्मिणी बाई को भला बुरा कहने लगी और कुछ विठल पंत को भला बुरा कहने लगे। इतना बुरा व्यवहार लोगों ने किया, उसके सास ससुर को, मैंने रुक्मिणी बाई के माता पिता सिद्धो पंत उमा बाई को सीधा कह दिया, यदि तुम इन दोनों से संबंध रखोगी तो हम तुमको भी जाति से बहिष्कृत कर देंगे। और ये बहुत बड़ा दंड होता था। तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे जमाई को, दोनों को हमने जाति से बहिष्कृत किया। उस समय का बहुत बड़ा दंड हुआ करता था। जाति से बहिष्कृत होना बहुत बड़ा दंड, मतलब कोई भी किनसे लेन देन, किसी प्रकार का रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करोगे, हुक्का पानी बंद, इनका छुआ भी भोजन नहीं करेंगे। इतना छोटा मानते, जाति से निष्कृत कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। ये बहुत बड़ा दंड हुआ करता था उस जमाने में। मने जाति से बहिष्कृत जिसको कर दिया, यदि उसके परिवार में बच्चे, उनसे भी बेटी बेटे का संबंध नहीं होगा, विवाह शादियां नहीं होंगे। अपनी जाति में मानते नहीं थे। बहुत बड़ा कोई पाप कर दे जिसका कोई प्रायश्चित ही ना हो, उसके लिए कहा था कि अब हमने तुमको जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो सिद्धो पंत और उमाबाई को, दोनों को ब्राह्मणों ने वहां के कहा, यदि तुमने इन दोनों का परित्याग नहीं किया तो तुमको भी हम जाति से बहिष्कृत कर देंगे। घबरा गए। अब ये दोनों क्या करें, कहां रहें? घर से भी निकलना पड़ गया। दोनों, विठल पंत और रुक्मिणी बाई, कि हमारे कारण से हमारे माता पिता को, सास ससुर को इतना कष्ट होगा, ये जाति से बहिष्कृत ना हुआ। यदि अपराध है तो हमारा है, यदि हम यहां रहेंगे तो इनको भी जाति से बहिष्कृत किया जाएगा, हमको तो कर ही दिया है। चलो हमें क्या करना, जाति से बहिष्कृत कर भी दिया है, हमारे कौन सा संतान है, किसी के यहाँ बेटा बेटी थोड़ी ब्याने हैं, भजनी तो करना है, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा सबसे संबंध ही कहां है, कोई बात नहीं, अच्छा दुनिया ने छोड़ दिया। अब भी कोई उनको, पंडित जी ऐसा नहीं बोलता था, या इस यहाँ के जमायत थोड़ा सम्मान से बोले, नहीं नहीं, सब सन्यासी कह के बोलते थे। कोई ढोंगी कहता, कोई पाखंडी कहता, कोई भ्रष्ट कहते थे। अब इनका निर्वाह कैसे हो? अलिंदी गांव से भिक्षा मांग लाते और गांव से बाहर कुटिया बनाकर दोनों रहने लगे। रुक्मिणी के माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, चोरी से भी कुछ पहुंचा नहीं सकते, सबकी दृष्टि रहते कि घर में ना आ जाए और तुम इनकी कुटिया में ना चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी जाति से बहिष्कार हो जाएगा। अब ये ना बेटी जवाई के पास जा सकते हैं, ना उनको बुला सकते हैं। भिक्षा भी सब क्या नहीं, बहुत लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया। इनके ये भिक्षा करते थे, ब्राह्मण और संत का धन तो भिक्षा ही होते ही, उनकी वृत्ति होती। कई लोग तो अपने द्वार बंद कर लेते थे, ये कहकर तुम्हारी शकल देखना भी हमारे लिए पाप है। इतना बड़ा कलंक को लेकर जी रहे हो, इंद्रायणी में डूब के मर जाओ, ऐसे बोला करते थे। द्वार बंद कर लेते थे, जिसके घर जाए द्वार बंद। कुछ जो दयावान थे और जिनको ये था कि भाई इनका कोई दोष नहीं है, ये तो गुरु आज्ञा थी, उन्होंने कहा भी ब्राह्मणों को भी मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे मन में संसार की कोई कामना नहीं, मैं तो छोड़ करके निकल गया था, संत बन गया था, मेरी कोई संसार के गृहस्थ की इच्छा नहीं थी, मेरे गुरु की आज्ञा थी और गुरु आज्ञा पालन करना शिष्य का सर्वप्रथम धर्म है। कहा कि शास्त्र तो देख लेते, शास्त्र क्या कहते हैं। तो उसने कहा कि गुरु आज्ञा में जो शास्त्र देखता है तो सारी भक्ति उसकी निष्फल हो जाती है।
गुरु आज्ञा के सामने शास्त्र को देखो मत। गुरु आज्ञा गरीयसी। दुनिया का कोई व्यक्ति चाहे भगवान भी आके कह दे ऐसा नहीं ऐसा करो, तब भी कह दो नहीं, जो मेरे गुरु कहेंगे वो करो। सबसे ऊंची बात गुरु की है। कहा कि शास्त्र क्या कहते हैं, मुझको क्यों देखना है जब मेरे गुरु की आज्ञा हो गई है। और ये बात गीता जी में 13वां अध्याय 7 नंबर श्लोक की व्याख्या में आगे चल करके संत ज्ञानेश्वर ने कही है कि गुरु आज्ञा के सामने शास्त्र अवलोकन करना मोक्ष के द्वार से मुड़ जाना है। इसलिए गुरु आज्ञा गरीयसी। गुरु की आज्ञा थी इसलिए मैं आया। आज भी मैं वही विरक्त हूं, संत हूं। मुझको संसार से कोई संबंध, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, मेरे मन में कोई कुछ भी आज नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा बस, इसलिए मैं आया हूं। तो जो समझदार लोग थे, सज्जन थे, भक्त थे, जो कोरे कागजी विद्वान थे, पंडित थे, उनकी तो नहीं बात हो, तो सब विरोधी बन गए। लेकिन सचमुच में जो भगवत भगत थे वो समझ गए बात को कि गुरु आज्ञा, क्योंकि निष्ठावान तो शुरू से थे, गुरु आज्ञा से आए। ये तो आज भी संत है, नियम संयम का पालन करते हैं, गुरु आज्ञा के कारण से आना पड़ा है। लेकिन पहली जब संतान हुई लोगों ने विरोध प्रारंभ। पहली संतान भगवान शंकर जी का अंश घर में आया, उनका नाम रखा निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ क्यों रखा? निवृत्ति का मतलब संसार से मन हटा लेना, सन्यासी को कहते हैं निवृत्ति मार्ग के। संसार से निवृत्त हो जाना, संसार से मन हट जाना, परम वैराग्य ले लेना संसार से, इसी का नाम है निवृत्ति। और गृहस्थ के घर में कभी निवृत्ति नहीं होती, यहाँ तो उल्टा सिस्टम है। संत नाम क्या रखा है? निवृत्ति नाथ। भगवान शिव के अंश अवतार, मैं पहले बता चुका हूं ये अंश अवतार का मतलब क्या। ये नहीं कि शंकर जी आए हैं, कितने ऐसे ज्ञान मार्ग से शंकर जी के अंदर लीन हो चुकी आत्म, उनमें कोई एक आता। जब निवृत्तिनाथ का जन्म हुआ सन 1330 संमत में, जब निवृत्तिनाथ का जन्म हुआ तब सब जगह शोर मच गया। अरे ढोंगी पाखंडी अपने आप को बाबा जी कहता, मैं निवृत्ति में रहता हूं, मैं अब प्रवृत्ति में नहीं हूं। और जब लगा पता बच्चे का नाम भी निवृत्तिनाथ, अच्छा ये निवृत्ति है इनकी, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी जो कुछ बचे थे इनके पक्षधर कि भाई इनके मन में तो संसार नहीं, ये तो गुरु आज्ञा से ये घर में आया है, ये तो इनकी गुरु भक्ति का ही कमाल है कि बेमन से संसार में रह रहे हैं, गुरु आज्ञा से संसार में आए हैं तो अब भी परम विरक्त। और ये स्वयं भी अपने आप को कहते थे मेरा संसार से कोई मतलब नहीं, बस गुरु आज्ञा है। लेकिन जब निवृत्तिनाथ का जन्म हुआ अब लगा पता ये ढोंगी पाखंडी कहता था कि मेरा संसार से कोई रिश्ता नहीं, तो बिना रिश्ते के बच्चे पैदा हो गए, ये हमको भी ठग रहा है। किसी को क्या पता कि ये भी गुरु की आज्ञा थी, ये भी गुरु की आज्ञा थी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था विदाई के समय कि तुम्हारे घर में महान आत्माओं का अवतार होने वाला है, अर्थात गृहस्थ धर्म का पालन करो। वो सीधा सीधा थोड़ी संत कहेंगे, खुल करके बात इशारे में कह दी तुम्हारे घर में महान आत्मा आने वाली, इसलिए तुमको वापिस जाना, गृहस्थ धर्म का पालन करना। तो ये भी तो गुरु आज्ञा थी, और गुरु आज्ञा से ही परमात्मा का मिलन होता। गुरु आज्ञा से गृहस्थ बने तब भी वहां भी भक्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु की कृपा साथ है। तो बालक का नाम निवृत्तिनाथ इसलिए रखा कि उनका मन बिल्कुल निवृत्त था संसार से, इसलिए निवृत्तिनाथ नाम रखा। 2 साल के बाद दूसरी संतान, 4 साल के बाद तीसरी संतान, और 6 साल के बाद चौथी संतान। दूसरी संतान के रूप में भगवान विष्णु का अंश अवतार संत ज्ञानेश्वर जन्म लेते हैं। तीसरी संतान के रूप में ब्रह्मा जी की अंश अवतार ब्रह्मा जी के सोपान देव जी का जन्म होता है। और निवृत्तिनाथ के 6 साल के बाद भगवती दुर्गा जी का अंश अवतार मुक्ताबाई जन्म लेती है।
इनके नाम भी देखो कितने विचित्र हैं। जीवन में पहले निवृत्ति आती है, मतलब संसार से मन निवृत्त हो जाता है। उसके बाद फिर ज्ञान देव अर्थात ज्ञान आता है भीतर, और जब ज्ञान आता है उसके बाद फिर सोपान देव, सोपान कहते हैं सीढ़ी को, तब ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, सोपान सीढ़ी। और जब चढ़ गया तो फिर मुक्ति, मुक्ताबाई चौथी संतान मुक्ताबाई। पहले निवृत्ति, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद तरक्की सोपान, और सोपान के बाद मुक्ति, माया से मुक्त। जब ये बड़े हुए थे तो लोग पूछते थे तुम कौन हो, तो निवृत्त नाथ बोलते थे हम तो लोगों को निवृत्त करने आए हैं। ज्ञान देव से पूछते हैं, कहते हम तो लोगों को ज्ञान देने आए, चेताने आए। सोपान देव से पूछते तो उत्तर देते हम तो लोगों को ऊंचे उठाने आए हैं, मतलब सोपान सीढ़ी। तो मुक्ताबाई से पूछते तुम्हारा क्या काम, तो कहती मैं तो लोगों को मुक्त करने आई। बात सच बोल रही थी, क्योंकि दिव्य शक्तियां इसलिए ही दुनिया में आती हैं। बातों बालपने में ठीक बोल रही हैं, लेकिन लोगों के लिए एक मनोरंजन होता था, बच्चे छोटे छोटे क्या बोलते हैं। लेकिन सबने विरोध कर दिया। जो थोड़े बहुत सहयोग करने वाले थे वो भी विरोध में उतर आए। अब तो जिनके घर में 2-4 घर बचे थे, भिक्षा जिनके यहाँ से लाते, अब तो संतान होने से उनके मन में भी आ गया कि ये कोई विरक्त नहीं है, ये कोई गुरु आज्ञा नहीं, गुरु की आज्ञा तो बहाना कर लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए। देखो संसार के विषयों को भोग रहे हैं और बच्चों की लाइन लगा दी। हर 2 साल के बाद बच्चे हो रहे हैं, विषयों को भोगने के लिए आए हैं। तो लोगों ने विरोध किया। अब तो लोगों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया। आलंदी के लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया, और लोगों ने भी कह दिया जो पहली विरोधी थे कि इनको हमने जाति से बहिष्कृत कर दिया, अब ये कहीं भी कमाए खाएं, अब ये ब्राह्मण तो रहे नहीं। और 4 आश्रम में एक भी इनका आश्रम नहीं। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो ये तो संन्यास ले चुके हैं, चतुर्थ आश्रमी हो चुके हैं, तो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन सन्यासी पत्नी के साथ पत्नी जैसा संबंध कर रहा है, संतान पैदा कर रहा है, तो ये सन्यासी भी अब नहीं है। 4 आश्रम में एक आश्रम भी इनका नहीं। अब ये द्विज भी नहीं रहे। अब ये भिक्षा क्यों करते हैं? अब तो ब्राह्मण धर्म से भी पतित हो गए, यति धर्म से भी पतित हो गए। अब भिक्षा इनकी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। भिक्षा तो 2 कर सकते हैं, यति और ब्राह्मण, संत और ब्राह्मण, विरक्त संत और ब्राह्मण 2 ही भिक्षा मांग के खाएं और लोगों का भला करें। लेकिन ना ये यति रहे और ना अब ये ब्राह्मण ही रहे, पतित हो गए। अब इनको भिक्षा नहीं करनी चाहिए, इनको भी कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करना चाहिए। तो और लोगों से कहा जो भिक्षा दिया करते थे, अब ये बिल्कुल पतित हो चुके हैं, कलंक है इस सनातन धर्म पर। अब तुम यदि इनको भिक्षा दोगे तुमको भी जाति से बहिष्कृत कर देंगे। अब वो लोग भी डर गए और विरोधी भी हो गए, सब ने भिक्षा देना बंद कर दिया। पत्ते खाकर गुजारा लगे करने। इंद्रायणी नदी का जल पी लेते, पत्ते कन्न फल फूल जंगल से जो मिल जाएगा। कुटिया पहली से आलंदी छोड़ के थोड़ा बाहर जंगल में कुटिया बना ली। बच्चों का भरण पोषण कैसे करें? कंद मूल फल पत्तों की चटनी बना के, नमक मिर्च कुछ नहीं। ऐसे दिन बिताए हैं बचपन से ही इन चारों महान हस्तियों ने। और हैं कौन ये? अब ये नहीं कह सकते इनका कोई पूर्व जन्म का पाप रहा होगा, बच्चों का भी जो घास की रोटियां खानी पड़ रही है, इनका क्या पाप रहा? ये तो पूर्व जन्म में ही पाप से मुक्त होकर के भगवान में लीन हो चुके थे। ये चारों आत्माएं ये तो पूर्व जन्म में ही ज्ञान मार्ग से चल करके भगवान में लीन हो चुके थे। ये तो अवतार लेकर आए हैं, ये तो अवतारी महापुरुष हैं। अब ये भगवान के साक्षात रूप हो चुके हैं, भगवान में लीन हो गए। ये तो भगवत स्वरूप है। इनका कौन सा पाप रहा जो भोगना है?
बस एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए कैसे कैसे संकट आते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक सहते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। यही तो सिखाने के लिए समय से पर दिव्य आत्माएं इस धरती पर अवतार लेती हैं, सिखाती हैं। लेकिन फिर भी माता तो माँ है, माँ तो माँ है। हम तो कैसे भी पत्ते खा करके गुजारा कर लेंगे, कन्न मूल फल कर खा के गुजारा कर लेंगे। हमारे बच्चे तो ये भी भूल गए कि मीठा किसको कहते हैं, नमकीन किसको कहते हैं। ये स्थिति आ गई थी। इतना दुख, रोती कि हम तो कैसे भी जीवन जी लेंगे। बुढ़ापे के 4 दिन इन बच्चों ने क्या खुशियां देखी। माँ की ममता सहज, स्त्री का हृदय कोमल होता है, उस पर भी माँ का हृदय सबसे कोमल होता है। इससे बढ़कर कोई शय भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। भगवान के आगे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, प्रभु ये आपकी क्या लीला है, मेरे बच्चों ने क्या पाप किया है। भगवान से कहा